students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 8 computer, that is chapter number 9, control statement in Python. Alright, let's start and learn about the different types of control statements which are used in this high level programming language known as Python. See, first of all, Python is an object-oriented programming, high-level programming language which is popularly used for creating dynamic websites. See students, what they're saying, Python क्या है? Python एक object-oriented, high-level programming language होती है, जिसका popularly use किया जाता है dynamic websites create करने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, फॉर वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड आल्सो फॉर डेवलपिंग इंटरैक्टिव 3D गेम्स. सी पाइथन एक काफ़ी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया गया कि ये कोड रीडेबिलिटी पे फोकस करती है. ठीक है, आपने पाइथन के बेसिक्स के बारे में, इनपुट एंड प्रिंट फंक्शंस के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है. सो लेट अस लर्न अबाउट वेरियस कंट्रोल सिस्टम एंड किससे इन स्टेटमेंट्स का पाइथन पर यूज किया जाता है, पाइथन प्रोग्राम्स पर. वी विल लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट? सी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने वाली स्टेटमेंट्स आर नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज एंड लॉजिक. हाउ मेनी? 3 टाइप्स की कंट्रोल सिस्टम्स वी हैव which are used in Python. Control statement. Number 1, selection or conditional statements we could say it. Second है looping statement. Third is jumping statement. अब वन बाय वन तीनों ही स्टेटमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑल ऑफ दीज आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स ओनली. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव सिलेक्शन स्टेटमेंट. तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है जिसके अंदर कुछ कंडीशन होती है प्रोग्राम में. ऑलराइट, एंड उस कंडीशन का जो आउटपुट होगा इट कुड बी ईदर ट्रू और फॉल्स. एंड देन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी डिपेंडिंग कंडीशन का आउटकम क्या है. इट मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट जो ट्रू ब्लॉक में होगी वो एग्जीक्यूट होगी, एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट को फर्दर एग्जीक्यूट किया जाएगा. ऑलराइट, सी व्हेन यू राइट इफ कंडीशन, जब आप इफ कंडीशन लिखते हैं एंड देन एंटर की को प्रेस करते हैं आफ्टर राइटिंग कॉलन, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा जिसको 4 स्पेसेस के थ्रू इंडेंट किया जाता है टू स्टार्ट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ स्टेटमेंट एक सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें केवल 1 कंडीशन होती है. तो फर्स्टली एक कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल विल जंप आउट ऑफ द इफ स्टेटमेंट. ऑलराइट, एंड इस स्टेटमेंट में कोई भी फॉल्स ब्लॉक नहीं होता है. सो इसीलिए इसमें कोई भी अदर फर्दर फंक्शन नहीं देखी जाती अगर कंडीशन फेल हो जाए. सिंटेक्स इज व्हाट? इफ स्टेटमेंट, सॉरी इफ कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट. सो यहाँ पे एक पाइथन प्रोग्राम क्रिएट किया गया है टू फाइंड वेदर पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट. ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम इस तरीके से लिखा जाएगा एंड आउटपुट यू हैव गॉट दिस थिंग. सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर यूजर एज क्या करता है इक्वल टू 18 और अबव 18 टाइप कर रहा है तो आउटपुट विल बी यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. लेकिन अगर यूजर ने टाइप जो एज टाइप करी है वो लेस देन 18 है, जैसे कि मान लो 15 टाइप करी, तो प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा एंड द कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द इफ स्टेटमेंट. ऑलराइट, लाइक दिस. चलो, सेकंड वी हैव व्हाट? इफ एल्स स्टेटमेंट. सो इफ एल्स स्टेटमेंट अगेन एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक एल्स ब्लॉक होता है, और इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट में सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है. कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. एंड ट्रू ब्लॉक या फॉल्स ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के बाद देन द कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट. Syntax is this: if condition statement 1, then else statement 2. So again, let us create a Python program to find whether a person is eligible for voting or not. तो statement 1 क्या है? statement 1 में आप true block की statement डालेंगे and statement 2 में false block की statement को डाला जाएगा. See, so यहाँ पे क्या हुआ है? ये आपका program 2 है. Alright, if age greater than or equal to 18, so print you are eligible for voting, and else print you are not eligible for voting. So you got the output like this. So program 2 में यूजर ने क्या करा? वैल्यू 25 इनपुट करी.
जिसके थ्रू कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एंड देयरफॉर यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट जो होगी ट्रू ब्लॉक की होगी, दैट इज यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। बट नाउ लेट अस एंटर द वेन्यूज लेस देन 18, जैसे कि अब हमने यहाँ पे 15 डाल दी, दैट एंटर योर एज 15 एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। सो अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, इसलिए स्टेटमेंट जो फॉल्स ब्लॉक की थी वो प्रिंट हुई, दैट इज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट एलएफ स्टेटमेंट। एलएफ स्टेटमेंट अगेन एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसे यूज किया जाता है मल्टीपल कंडीशंस को ऐड करने के लिए इन अ प्रोग्राम। तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड देन द कंट्रोल विल जंप आउट। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा एंड देन द सो ऑन प्रोसेस विल गो। ठीक है, दिस इज द सिंटेक्स फॉर एलएफ स्टेटमेंट। अगेन क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। सो इस तरीके से आपने प्रोग्राम को टाइप किया है एंड द आउटपुट यू गॉट दिस। देन वी हैव नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो जब आप एक इफ स्टेटमेंट को ऐड करते हैं अनदर इफ स्टेटमेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। सो नाउ लेट अस क्रिएट द अबव प्रोग्राम ऑफ फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ। So this is the program for which we have created by using nested if statement and this is the output which you got. All right. चलिए. Next we have what looping statement. So looping statement क्या है student? Also known as iteration statement. Looping statements को iteration statements भी कहा जाता है. Remember it. All right. As का use करते हैं some set of statements को execute करने के लिए एक program के अंदर and that also multiple times. ठीक है, एंड ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट होते हैं जब तक एक स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं मेट हो जाती। हाउ मेनी? 2 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट आर देयर, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। सबसे पहले फॉर लूप जिसे आप डेफिनेट लूप कहते हैं। ठीक है, ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक एंड इसे यूज किया जाता है एक न्यूमेरिक रेंज को इटरेट करने के लिए और ओवर अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सेकेंड हमारे पास होती है फॉर लूप ओवर अ न्यूमेरिक रेंज। सो इसमें लूप के लिए एक रेंज फंक्शन का यूज किया जाता है रेंज स्पेसिफाई करने के लिए एंड ये फंक्शन क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिटर्न करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट वैल्यू एंड देन इट विल इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट एंड देन स्टॉप हो जाएगा बिफोर द एंड वैल्यू। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टार्ट है ये स्टार्ट स्पेसिफाई करेगा सीक्वेंस की स्टार्ट वैल्यू को, एंड स्पेसिफाई करेगा सीक्वेंस के एंड वैल्यू को एंड इंक्रीमेंट का यूज किया जाता है वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने के लिए बाय द स्पेसिफाइड नंबर। ठीक है, अगर इंक्रीमेंट आर्ग्यूमेंट मेंशन नहीं होगा तो इट विल बी 1 बाय डिफॉल्ट। देन वी हैव सिंटेक्स ऑफ फॉर विद रेंज। दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ फॉर विद रेंज। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप पाइथन प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं 1 to 10 तक के नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। सो दिस इज द प्रोग्राम विच यू हैव रिटन एंड देन द आउटपुट यू गॉट लाइक दिस। नेक्स्ट वी हैव फॉर लूप यूजिंग कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सो फॉर लूप कैन बी यूज्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, यानी कि बहुत सारे आइटम से कलेक्शन के साथ आप फॉर लूप का यूज करते हैं जो कि आपके स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के फॉर्म में होंगे। Alright, this is the syntax for item and collection colon statement. What you have to note कि अगर collection एक list और tuple है तो for loop आपके list और tuple के हर एक element को go through करेगा। collection अगर एक string है तो for loop आपके string के हर एक character को go through करेगा and अगर collection एक dictionary है तो for loop की value pair के हर एक key को go through करेगा। Example, create a Python program to print each character in a given string using for loop. All right, so this is how you will write the program and the output will be this. Next, while loop. While loop का use किया जाता है to repeat the set of statement while a given condition is true. अगर एक given condition true है तो उस set of statement को repeat करने के लिए you use this while loop. And इस loop में एक condition check होगी, condition अगर true है तो वो set of statement जो कि code block में लिखा है वो execute होगा and then the control will go back out of the कंडीशन एंड ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ऑलराइट, दिस इज द सिंटेक्स दैट व्हाइल कंडीशन कॉलम स्टेटमेंट। एग्जांपल, क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट द प्रोग्राम एंड द आउटपुट यू हैव गॉट दीज आर द ऑड वैल्यूज टिल 20।
सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस लूप वर्क. सी सबसे पहले आपने वैल्यू जो आई की है वो 1 डाली इनिशियली, एंड सपोज यूजर ने वैल्यू जो है n की डाली 20. ऑलराइट, तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, दैट इज व्हाट कि इफ 1 इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 20 और इक्वल टू 20. अगर ये ट्रू है तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा विच विल बी 1 एंड अ ब्लैंक स्पेस, एंड देन वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा बाय 2. दैट मीन्स अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. फिर उसके बाद कंडीशन को दोबारा चेक किया जाएगा कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 20. इट इज ट्रू, राइट, तो फिर अगेन आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी अब 3, एंड देन अ ब्लैंक स्पेस, एंड अगेन अब उसकी वैल्यू को आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा बाय 2. दैट मीन्स अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 5. फिर उसके बाद कंट्रोल जो है इट विल गो बैक टू द कंडीशन, एंड देन अगेन वैल्यू चेक करी जाएगी आई की अगेंस्ट 20, दैट इज 5 इज लेस देन और इक्वल टू 20, अगेन इट विल बी ट्रू. फिर आई की वैल्यू प्रिंट होगी 5 एंड एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा, देन आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा बाय 2, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ आई विल बी सेट. अगेन कंट्रोल विल बैक गो टू द कंडीशन, सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक आपको आई की वैल्यू ग्रेटर देन 20 नहीं मिलती है. ऑलराइट, एंड जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी द लूप विल स्टॉप, एंड देन कंट्रोल विल कम आउट टू एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट इफ दे आर प्रेजेंट अगेन. ठीक है, सी इनफाइनाइट लूप. इनफाइनाइट लूप कौन सा लूप है, जो कॉन्टिन्यूसली रन करता है जब वो ट्रू कंडीशन को मीट करेगा. इस लूप में एक कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती है. ऑलराइट, चल नेक्स्ट वी हैव जंपिंग स्टेटमेंट. So the set of statements in the program are normally executed in a sequential manner. What is saying कि एक प्रोग्राम में जो set of statements होती हैं वो normally एक sequential manner में execute होती हैं. बट उन statements का जो sequence होता है while execution वो break हो जाता है with the help of jumping statement. So jumping statement का use किया जाता है control को jump करने के लिए unconditionally to any part of the program. एंड जब एक जंपिंग स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए, एक कंट्रोल स्पेसिफाइड पोर्शन पे जंप करेगा, सारी स्टेटमेंट जितने भी बीच में है उन सबको स्किप करते हुए. ऑलराइट, सो हाउ मेनी 3 जंपिंग स्टेटमेंट्स जिनका पाइथन में यूज किया जाता है, दैट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं लूप को टर्मिनेट करने के लिए एंड देन ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप. सो पाइथन प्रोग्राम क्रिएट किया जा रहा है यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट को इलिस्ट्रेट करने के लिए. लाइक दिस इज द प्रोग्राम दैट यू विल राइट एंड द आउटपुट यू हैव गॉट. नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट. कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है एक लूप के रिमाइंडर को स्किप करने के लिए, है ना, एंड देन द ट्रांसफर द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर द नेक्स्ट इटरेशन. ठीक है, चलो. So this program will execute normally. See यहाँ पे एक प्रोग्राम गिवन है, अगेन पाइथन प्रोग्राम कंटिन्यू स्टेटमेंट के यूज को इलिस्ट्रेट करने के लिए. ऑलराइट, सी फाइन i equals to 10, i is less than sorry greater than 0, print i, then they have given you. तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम आपको लिखना है, then you have got the output. So ये प्रोग्राम आपका नॉर्मली कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक i की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं हो जाती. जैसे ही i की वैल्यू 5 थी जब, तो वहां पे ये स्किप कर देगा प्रिंट को, जो कि वाइल लूप है. ठीक है, वाइल लूप स्टेटमेंट है, उसे वो स्किप कर देगा एंड देन द कंट्रोल विल गोज बैक टू वाइल लूप. लास्ट वी हैव पास स्टेटमेंट. पास स्टेटमेंट एक नल ऑपरेशन होता है, उसकी तरह होता है. ठीक है, व्हेन द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होगा, एंड कंट्रोल सिंपली नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करेगा टू एग्जीक्यूट इट. ऑलराइट, so the chapter is completed. These were the different types of statements which are used in the Python language. I hope you must have understood them, their usage, their functionality. Let's meet in the next session with a new topic of computer, and then keep learning well, and thanks to all.